नमस्कार, मैं शुभम द्विवेदी एडवोकेट आप सभी का साइबर मायाजाल में स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं उपस्थित हुआ हूं और उद्देश्य वही है कि भारत देश में हो रहे साइबर क्राइम की जो जागरूकता है वो कहीं ना कहीं कम हो पा रही है। तो मेरा एक ही प्रयास रहेगा कि आपको मैं जागरूक कर पाऊँ और आप समझ पाएँ कि किस तरीके से साइबर क्राइम हावी हो रहा है और आपका परिवार और आप भी उसका शिकार हो सकते हैं। तो मैं एक घटना बताने जा रहा हूँ जो विगत 3 से 4 दिनों में लगातार 2 से 3 केस देखे गए हैं और आज ही एक केस आगरा में भी देखा गया है। तो छोटी सी बात है, समझना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में सभी लोग चाहते हैं कि अपना जो बहुमूल्य जेवर हैं, बहुमूल्य पैसे हैं, वो कहीं ना कहीं बैंक के लॉकर में रखना चाहते हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और बैंक का लॉकर सर्च करते हैं। बैंक लॉकर SBI, बैंक लॉकर HDFC, इस तरह के सर्च करते हैं। ऐसे ही क्या करते हैं लोग कि एक जो आगरा में एक घटना हुई है, मैं उसका जिक्र करते हुए आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा कि उसने क्या किया कि उस व्यक्ति ने जाके सर्च किया कि बैंक लॉकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इतने में उसको बैंक लॉकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वो किसी लिंक में चला जाता है और वहाँ पे पढ़ने लगता है। पढ़ने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और उसके बाद कुछ ही देर बाद उसके पास एक कॉल आती है। यह कॉल व्हाट्सएप के माध्यम से आई थी और उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो भी लगा हुआ था। और वो कॉल आती है और सामने से एक व्यक्ति बोलता है और बताता है अपना परिचय देते हुए कि मैं यह व्यक्ति बात कर रहा हूँ और इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर बात कर रहा हूँ। बताइए मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। और आपको लॉकर खोलने की हमें एक जो हमें अर्जी मिली है। तो इतने में सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि हाँ, हमें एक बैंक में लॉकर चाहिए जिससे कि हम अपने जो संपत्तियां हैं और बहुमूल्य जो हमारे पास चीज़ें हैं उनको हम रखना चाहते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति जो बैंक का मैनेजर बन के बात कर रहा था और वो पूर्ण रूप से फर्जी था, और लेकिन वो इस तरीके से ट्रेंड होते हैं कि आपको लगेगा कि वह व्यक्ति सही है। और जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे और एक आपको हम फॉर्म भेज रहे हैं गूगल लिंक के माध्यम से, उसको आपको भरना होगा। और वो फॉर्म उसके पास आता है और व्हाट्सएप के माध्यम जैसे ही फॉर्म आता है और वो फॉर्म भरता है और साथ में वह व्यक्ति जो फर्जी है वो ट्रॉल पे रहता है। उस फॉर्म में उनकी सारी बैंक की डिटेल, उनकी डिटेल सब कुछ ले ली जाती है और थोड़ी ही देर बाद उनको पता चलता है कि उनके खाते से सारा का सारा पैसा निकल गया। तो इस बात से सावधान रहना है कि किसी भी तरह से आपको अगर बैंक के लॉकर में अपना अकाउंट ओपन कराना है, बैंक का लॉकर ओपन कराना है, तो डायरेक्ट बैंक में जाएँ, ना कि गूगल की सहायता लें। एक बात का विशेष ध्यान देना है कि हम आज के समय में मोबाइल नहीं चला पाते हैं पूर्ण रूप से। हमें लगता है कि हम मोबाइल बहुत अच्छा चलाते हैं, लेकिन आपको शायद SSL कोड नहीं पता होता है कि वेबसाइट SSL है या नहीं है, वेबसाइट गवर्नमेंट की है या नहीं है, वेबसाइट ऑफिशियल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है या नहीं है। क्योंकि कई सारी फिशिंग वेबसाइट लगातार रन करती रहती हैं और स्पॉन्सर्ड रहती हैं और वो ऊपर रहती हैं, तो आपको लगता है कि यह वेबसाइट सही है, लेकिन यह आप इससे दूर हैं, आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं समझते हैं। तो आपको विशेष आग्रह है कि आप डायरेक्ट बैंक जाएँ और कभी भी अगर किसी बैंक का लॉकर ओपन कराना है तो डायरेक्ट वहाँ के एग्जीक्यूटिव से बात करें, ऑनलाइन झांसे में ना आए। लगातार 3 से 4 दिनों से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे व्यक्ति जो लॉकर के माध्यम से और शिकार हो रहे हैं और आपके पास फर्जी कॉलें आती हैं। तो व्हाट्सएप पे कोई भी कॉल अगर इस तरह की आ रही हैं तो इनसे आपको अवेयर रहना है और यह वीडियो अन्य लोगों को भेजें जिससे कि वो समझ पाएँ और इससे बचें। और कुछ और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं इसी में जोड़ना चाहता हूँ कि कई बार आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का भी नंबर ढूंढा करते हैं और किसी भी नंबर में आप फ़ोन मिला देते हैं, तो वहाँ पर भी आपके साथ साइबर का ठगी हो सकती है। आपको किसी भी तरह से अपनी बैंक डिटेल नहीं शेयर करना है, किसी भी तरह के आप किसी भी बैंक से लिंक आता है उसको क्लिक नहीं करना है, इन सभी से आपको दूर रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।